डीके रवि, ये नाम आपने सुना होगा, खास तौर पर 2015 में जब उनकी संदिग्ध मौत हुई। 16 मार्च की उस शाम को तब सनसनी मच गई जब आईएएस डीके रवि अपने बेंगलुरु के अपार्टमेंट के अंदर मृत पाए गए। शुरुआत में लगा कि उन्होंने अपनी जान खुद ही दी। कुछ ने कहा कि माफियाओं और ताकतवर लॉबी से उलझने की वजह से ये हुआ। कुछ ने कहा कि कोई व्यक्तिगत पर्सनल कारण। इस बीच एक नाम प्रमुखता से आने लगा और वो था आईएएस रोहिणी सिंधूरी का। दरअसल जब आईएएस डीके रवि की मौत की जांच चल रही थी तब खबर उठी कि एक महिला अफसर से उनका प्रेम प्रसंग था। खबर तो ये भी आई कि रवि ने एक महिला आईएएस को कई मैसेज भेजे थे। मामला एक तरफा प्रेम संबंध का दिखाई देने लगा था। हेडलाइन बनने लगी थी कि एक तरफा प्यार के दुख में आईएएस रवि ने अपनी जान दे दी। अब बात मीडिया तक कैसे आई? दरअसल इस बात के लिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने स्टेट पुलिस और सीआईडी को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी के पास से सबूत मीडिया के पास कैसे चले गए। पुलिस ने मीडिया से फिर कहा कि मैसेजेस की बात से लोगों ने खुद ही आगे की कहानी बना ली। अब हाल ही में आईपीएस डी रूपा ने आईएएस रोहिणी सिंधूरी पर जो गंभीर आरोप लगाए उसमें भी आईएएस डीके रवि का जिक्र था। आईपीएस डी रूपा ने 19 आरोप रोहिणी पर लगाते हुए कहा था कि दिवंगत आईएएस अधिकारी डीके रवि एक सज्जन व्यक्ति थे। सीबीआई की रिपोर्ट में उनकी चैट का जिक्र है। जैसे ही चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई, सिंधूरी उन्हें ब्लॉक कर सकती थी। उन्होंने उन्हें स्थायी रूप से ब्लॉक नहीं किया था और कई अन्य लोगों को लगता है कि उन्हें ब्लॉक नहीं करना उन्हें आगे बढ़ने का बढ़ावा देता रहा। कुल मिलाकर सार ये है कि आईएएस रोहिणी सिंधूरी का डीके रवि से नाम जुड़ता रहा। यहाँ तक कि उनकी संदिग्ध मौत में भी आईएएस रोहिणी का कुछ रोल है, ऐसी चर्चा होती रही। आपको ये भी बता दें कि जब 20 महीने की जांच सीबीआई ने डीके रवि के मामले में की, उसके बाद जो रिपोर्ट सबमिट की गई उसमें कहा गया था कि आईएएस रवि ने व्यक्तिगत कारणों से खुद की जान ली थी और उन पर कोई भी बाहरी दबाव नहीं था, यानी कि पर्सनल रीजंस की कहानी थी। इससे प्रेम प्रसंग की थ्योरी को और ज्यादा हवा मिल गई। अब जब मामला फिर से उठा है, आईपीएस डी रूपा ने डीके रवि और आईएएस सिंधूरी की चैट्स का जिक्र किया, तो आईएएस डीके रवि की पत्नी की तरफ से उसके बाद एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा, कर्मा आपके पीछे वापस आएगा, आज नहीं तो कल, लेकिन आएगा जरूर। पत्नी कुसुमा के ट्वीट के बाद आईएएस रूपा ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, कुसुमा एक औरत होते हुए मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ और कई और औरतों का भी, जिसमें कुछ आईएएस में हैं लेकिन मजबूर हैं। लेकिन फाइनली किसी को तो अपराधी के खिलाफ खड़े होना ही है, चाहे वो एक औरत ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, भगवान उन्हें समानुभूति दे और फिर वही ना दोहराने की सद्बुद्धि दे। आईएएस डीके रवि की पत्नी के ट्वीट का इशारा भी यहाँ पर रोहिणी सिंधूरी पर ही साधा हुआ दिखा। चूंकि आईपीएस रूपा के सनसनी आरोपों के बाद ये ट्वीट आया था। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक डीके रवि की पत्नी कुसुमा ने यह भी कहा कि जो दर्द और जिल्लत मुझे और मेरे परिवार को मिली वो किसी को ना देखनी पड़े। कम से कम अब तो रवि की मौत के जांच वाली सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में सामने आई बातों को डिस्कस किया जाना चाहिए। सीबीआई की रिपोर्ट आने के बाद किसी ने चर्चा नहीं की कि आखिर रिपोर्ट में क्या मिला, रवि ने अपनी जान क्यों दी, उसके पीछे कौन था। उन सभी के नाम रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं। इसके अलावा साल 2015 में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि उन्हें डीके रवि के कुछ डॉक्यूमेंट्स और व्हाट्सएप चैट्स मिली। रिपोर्ट में फीमेल अफसर का नाम नहीं था, लेकिन ये जरूर कहा गया एचटी की रिपोर्ट में कि फीमेल अफसर को डीके रवि ने एक आखिरी मैसेज भी किया था। लिखा था, हे बेबी आई थिंक दिस इज द लास्ट मैसेज फ्रॉम मी, और इसके बाद वो मृत पाए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया था कि जो डॉक्यूमेंट्स और चैट्स एचटी को मिले उससे यही लगता है कि एक मैरिड महिला आईएएस अफसर को वो पिछले 6 साल से जानते थे, उनके साथ प्यार में थे, लेकिन जब उनकी दोस्ती या उनके प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया, उनको तवज्जो नहीं मिली तो उन्होंने अपनी जान दे दी। और इसे सपोर्ट करने के लिए कई एविडेंसेस, व्हाट्सएप चैट्स पुलिस और सीबीआई को मिले थे। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक डीके रवि ने जिस दिन जान दी उस दिन उन्होंने 2009 की आईएएस बैच काडर की अपनी एक महिला साथी को 1 घंटे के अंदर 44 बार फोन किया था।
वो जानकारी आईएएस रवि के फोन कॉल डिटेल की पुलिस छानबीन में सामने आई थी, लेकिन महिला अफसर का नाम ऑफिशियल तौर पर कभी सामने नहीं आ पाया। वहीं डी के रवि की पत्नी कुसुमा लगातार कह रही हैं कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट में जिन लोगों का नाम है, जिन्हें जिम्मेदार ठहराया गया, उन पर बात की जाए, उनके ऊपर बात क्यों नहीं की जाती। वो चाहती हैं कि नाम तमाम सामने आए। खैर, अब इस पूरे विवाद के चलते आईपीएस डी रूपा और आईएएस रोहिणी सिंधूरी को बिना किसी पोस्टिंग के ही ट्रांसफर कर दिया गया है। बता दें कि रोहिणी सिंधूरी कर्नाटक काडर 2009 बैच की आईएएस अधिकारी है। मूल रूप से वो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं और कई पदों पर अब तक काम कर चुकी हैं। फिलहाल वो हिंदू धार्मिक संस्थानों और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के आयुक्त के तौर पर काम कर रही थी। वहीं डी रूपा कर्नाटक हस्तशिल्प विकास निगम में एमडी के रूप में काम कर रही थी, लेकिन अब दोनों का तबादला हो गया है, वो भी बगैर किसी पोस्टिंग के। आपका इस पूरे विवाद पर आप क्या राय रखते हैं अपनी, वो कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।